कुछ सही चलता है। आपका नेम अब क्या था आपका? भाई पीछे बैठे हुए हैं। नहीं, आपका आपका नेम क्या है? नुमान शाहिद। केला नुमान है। उमर शाहिद आप? अच्छा। वो दी थी मैंने कल एक असाइनमेंट, आपने शायद वो की कंप्लीट की नहीं? नुमान उमर। तो जो परसों दी थी, जो आपने कल देनी थी वो। सर मैं सुबह तकरीबन 4-5 बजे सोया हूँ, और मैं 8 बजे फिर उठ गया हूँ। 8 बजे फिर उठ के मैं ऑफिस आ गया, तो कपड़े भी नहीं चेंज किए, वैसे का वैसे इधर आ गया हूँ मैं। मेरी इस लेवल की मसरूफियत बनी हुई है कि मुझे खुद बुद नहीं हो रही, मेरी चीजें कहाँ पड़ी, मेरा मुंह अभी तो होना है कि नहीं, एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला वो डिजाइन कर रहे हैं। तो होश होश भूली हुई है, सिर्फ ये मुंह पे छींटे मार के तो मैं फटाफट चले जाऊं, क्लास मिस ना हो जाए। पर कर लिया करें लाजमी, ताकि आपसे चीजें आपकी ना मिस ना हो जाए। अपने सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन कर लें। तो सॉफ्टवेयर ओपन करके बंद कर जब ये ओपन हुआ नहीं बात कर थोड़ा। चलाया। वैसे यार क्लास में बैठे हुए थोड़े महंगे। एक तो आपको वो बता रहे हैं, ऊपर आप उन पे ही। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, एक आप पूछ रहे हैं और एक आप उन पे बंद करके चलाया हुआ। बस ये चीजें आप थोड़ी सी देख लिया करो यार। अच्छा, मोस्टली बच्चों के फिर वही प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, खास तौर पे आपके, जब आपने मुझे डिजाइन सेंड किया, आपने सारे सर्कल की शेप को ही ऐसे दबा दिया था, तो सारी शेप भी खराब हो गई हुई थी उसकी। ले कहते खुद ही ऐसे किया, क्यों ऐसे करना? ईपीएस फाइल आपने बनानी है, जो आपने अगर कोरोड्रा में ये सर्कल लेते हैं ना इस तरह आप, तो आपने शिफ्ट के कंट्रोल के साथ उसको बिल्कुल एक्यूरेट करना है। अगर आप बगैर कंट्रोल के करेंगे तो वो शेप खराब हो जाएगी उसकी। तो आपने पूरा सर्कल इस तरह, सर्कल कहते हैं किसे, इसे कहते हैं सर्कल, ना कि सर्कल इसे कहते हैं, या इसे कहते हैं। और आपने अपने डिजाइन की शेप सारी खराब कर दी। फिर मोस्टली बच्चों की दो प्रॉब्लम मैंने और देखी, जो मैंने बताई भी थी, कि नीचे अगर डार्क कलर है तो नीचे ऊपर जो आपके सेंटेंस का कलर ना, वो ना करे डार्क। फिर भी कुछ बच्चों ने ये किया था कि नीचे अगर ब्लैक डार्क कलर है तो उन्होंने ऊपर जो सेंटेंस है उसको भी ब्लैक कर दिया था। तो ये ना किया करें। और उसके बाद जो दूसरी आपकी, ये जो मैं आपकी शेप बता रहा हूँ, ये शेप वाली प्रॉब्लम थी, इसे भी ना किया करें। और जो मैंने आपको बताई थी कि शेप्स बनानी है आपने, अब ये खतीजा आपने किया हुआ है, मरियम ने, वो आई नहीं है। अब इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है कि ये नीचे से ना शेप जो है वो ऐसे सर्कलाइज नहीं है जिस तरह ओरिजिनल डिजाइन में थी। बाकी ये मेरे ख्याल से ये भी खतीजा आपने किया हुआ है। अब ये देखिए, आपने जो इंजॉय लिखा हुआ है, इंजॉय को आपने दबा दिया हुआ है। उसकी शेप आपने, मैंने बताया था, चाहे सेंटेंस से चाहे जो कुछ मर्जी, आपने उसकी शेप खराब नहीं करनी। तो बस ये शेप्स को आप देख लिया करें, शेप ना खराब किया करें यार, इस पे अपना तवज्जो दे थोड़ी सी। ये सायरा है जी। अच्छा, आपने भी ये जो सर्कल ना सेंटर वाला और ये ऊपर वाला, आप देखें कि इनकी सिमेट्री नहीं है। अगर ये ऊपर वाला है तो ये थोड़ा सा दब गया हुआ है, और अगर ये नीचे वाला है ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया हुआ है। ये सर्कल शेप नहीं है आपकी। इन चीजों को अगर आप अपनी देखेंगे, अब और ऊपर से आप ये जो लगा रहे हैं लोगो अपने, इन लोगों को थोड़ा सा छोटा करना और इनकी एक सिमेट्री रखनी है आपने। अपने हाथ को आपने ऐसे ही सेट करना है कि बार बार चीजों को हिलाएं, हिला के आप उन्हें उनकी बिल्कुल एक्यूरेट जो जगह है बिल्कुल उस पर सेट करते हैं आप उसे। तो ये नहीं इशू कि बस आप एक दफा हिला लेंगे तो बाद में फिर वो खराब हो जाएगी, या मतलब कि आपसे वो सही नहीं हो रही। आप अपने हाथ को बिल्कुल इस तरह
सेट करें कि आप किसी चीज को कंट्रोल टी से छोटा या बड़ा कर रहे हैं तो उसको उसके साइज के मुताबिक करें बिल्कुल। अगर आप ये इन लाइनों के बीच में अपने लोगो लगा रहे हैं ना, तो आपको चाहिए था कि आप अपने लोगो का साइज जो ये लिखा हो ना फॉलो अस, इसकी एस से और ऊपर से लेके नीचे तक इतनी की मोटाई होनी चाहिए थी इनकी, बस इतना इनका साइज होना चाहिए था, ना कि आपके ये बड़े होते। हमेशा जब भी आपने नेक्स्ट टाइम लोगो लगाने हैं, आपने अपने जो आगे उनका टेक्स्ट लिखना है, जो उनका लिंक होना है, उनका होना है कि यहाँ ये लिख के आप सर्च कर लें, हमेशा उस लिंक बिल्कुल एक्यूरेट आपने बराबर करना है उसको। तो ये नीचे वाली सिमेट्री है जो आपने भूलनी नहीं है, आपने बिल्कुल एक्यूरेट करनी है इसे। ये किसका था डिजाइन? ये वाला आपका है? यार मैंने बताया हुआ आपको, मेरी बात सुने एक दफा तवज्जो से, कि आपको मैं एक डिजाइन दे रहा हूँ, देखें मैंने जो आपको डिजाइन ही सेंड किया हुआ था, आपने सेम एज इट इज उसकी कॉपी करनी है, सेम एज इट इज। आप ये चीज देखें, मैंने आपको टेक्स्ट की लिमिट नहीं दी हुई, टेक्स्ट जो मर्जी आप लिख लें, जो मर्जी कर लें, कम से कम उनकी शेप्स आप, अब ये इन्होंने भी जो ये थोड़ी सी शेप्स है ना ये लंबी कर दी है, शेप्स में आपके फर्क नहीं आना चाहिए, जो आपके डिजाइन की शेप होगी, जो आपकी एक्चुअल शेप होगी आपने वही रखनी है। उनको खींचना या उन्हें चौड़ाई में ना विड्थ में बड़ा नहीं करना आपने, शेप ही आपके डिजाइन की लुक बनाती है। और ऊपर से जब आप ये लिख रहे हैं, आप जो टेक्स्ट अपना लिख रहे हैं, इसको भी आपने समर इज कमिंग को थोड़ा सा दबा दिया आपने, और उसके आगे आप इंजॉय लिख रहे हैं। इसी तरह आप ये व्हाट्सअप का देख लें, वही सूरत हाल, आपने इसको दबा दिया हुआ है। मैंने बताया हुआ है कंट्रोल टी करके जब आप छोटा बड़ा करते हैं, तो एक साइड से अगर कंट्रोल टी करके बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अगर आप शिफ्ट दबा देंगे उसके साथ या कंट्रोल प्रेस कर देंगे तो फिर वो उसकी शेप खराब हो जाएगी। सिंपली एडोब में इसको आप ऐसे किया करें, कंट्रोल टी करके जो भी आपने अपनी चीज को छोटा बड़ा करना है, सब्जेक्ट को, लेयर को, उसे आपने एक साइड से पकड़ के छोटा और बड़ा करना है। किस तरह करना है ये, जैसे मैं एक शेप ये बनाता हूँ, ये इस तरह जैसे कलर लगा के मैं, तो ये मेरे पास एक अगर एक शेप बनी हुई ना, ये मेरे पास एक इमेज है, इसको कंट्रोल टी से मैं सिंपली क्या करूंगा, एक साइड से छोटा और बड़ा करूंगा इस तरह, इसकी शेप खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। जिससे मर्जी जिस कॉर्नर से मर्जी से पकड़ के मैं छोटा और बड़ा कर सकता हूँ, इसकी शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो अगर आप शिफ्ट पकड़ लेंगे तो आपकी वो इतना हाथ सेट नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट वो नीचे इस तरह आएगा, वो हिल जाएगा, इस तरह खराब हो जाएगी शेप उसकी। वो बेशक कोई फाउंड है, कोई आपकी इमेज है, वो कोई आपका किसी सोशल मीडिया का लोगो है, वो कुछ भी है, जैसे ये इन्होंने लोगो व्हाट्सएप का कैसे दबा दिया हुआ है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं आपने करना। कोई भी डिजाइनर प्रोफेशनल बना हुआ देख लें, उसमें किसी भी चीज की इस तरह शेप खराब नहीं हुई होती। यही निशानियां होती हैं जो एक प्रोफेशनल बंदे में मौजूद होती हैं। तो अपने अंदर ये लेके आए चीज को, इसको चेंज करें, खत्म करें कि आपने शेप खराब नहीं करनी। अच्छा दूसरी ये है कि ये नीचे ये ऊपर से किसने, ये आपने किया सेंड वकार, किसने किया ये? आपका है? अच्छा आपने दोनों सर्कल को बना लिया, सही है, इसे क्या होगा था ऊपर से? लैडो में बाकी भी आप लेके ही आए हो। खैर बाकी चीजें इन्होंने बड़ी अच्छी की हैं, नीचे इन्होंने पत्ते लगाए हुए हैं, सारा इनकी ये नीचे ये देख लें आपके सामने जो इन्होंने लगाए हुए लोगो, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ना कोई दबा हुआ ना कोई खींचा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो यार इस तरह आप अपने लोगो लगाएं, कोई भी किसी भी चीज का लगाते हैं, हमेशा उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी साइज, उसकी शेप में रखें, उसकी शेप मत खराब करें, वरना आपके डिजाइन की सारी लुक जाती रहेगी। फाउंड आप जौन सा मर्जी लगा लेते हैं स्टार्ट में, कोई ऐसा इशू नहीं, जौन सा मर्जी टेक्स्ट लिख ले उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन कम से कम जो चीज आपको ओरिजिनल में दिखाई हुई है, ये देखें आपके सामने, उसने बिल्कुल एक्यूरेट। और हर बच्चे को मैंने बताया हुआ है कि इनर शेडो क्या है, ये इसने अपनी इमेज में इनर शेडो लगाया हुआ है, ये वाला ये इनर शेडो लगा हुआ है, किसी बच्चे ने भी इनर शेडो नहीं लगाया, सिर्फ ड्रॉप शेडो ही लगाए हुए हैं। ड्रॉप शेडो तो ये नीचे वाली लेयर को लगा हुआ है, ये व्हाइट वाली जो शेप बनी हुई है, लेकिन जो ऊपर लेयर बनी हुई है ये तो एक इनर शेडो लग के उसने एक ऑन ऑफ का बटन का एक साइन दिया हुआ है, ऊपर इमेज लगा के नीचे उसकी थोड़ी सी डिटेल लिख दी हुई है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें लेयर स्टाइल में बताई हुई हैं कि लेयर स्टाइल में जाके आपने इस तरह लगानी है। अभी इन्होंने भी ड्रॉप शेडो लगाया हुआ है, लेकिन वो लगा वहां पे इनर शेडो हुआ है, कि उसके अंदर शेडो लगा हुआ है। इनर शेडो और ड्रॉप शेडो में लगाने में कोई फर्क नहीं, दोनों सेम एज इट इज लगते हैं। सिर्फ इनमें फर्क कहाँ पे आता है कि जो आपका ड्रॉप शेडो होता है वो ड्रॉप शेडो होता है,
वो आपकी इमेज के ये जिस तरह नीचे नहीं लगा हुआ इस तरह लगा है। जो आपका इनर शेडो होता है वो आपके इस सर्कल जो व्हाइट होता है इसके अंदर लग जाता है। वो इन दोनों में सिर्फ फर्क ये होता है। तो ये देख लिया करें कि इनर शेडो लगा हुआ है या ड्रॉप शेडो लगा हुआ है। अब ये डिजाइन बनाया है वो कार आरिफ ने, आपने बनाया है। मैं आपको बता रहा था, मैंने आपका डिजाइन देखा तो मुझे तभी से हो गया, मैंने कहा यार मैंने बड़ा समझाया था कि शेप ना खराब करें, और आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से शेप खराब की हुई है। बताया हुआ कि वाकई मेरी शेप खराब है, ये देख लें जी। आप नीचे फेसबुक इंस्टाग्राम का लोगो लगा रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी शेप रखी हुई है आपने, बाकी सारे टैक्स आपके बिल्कुल 100%। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा आपके डिजाइन में प्रोमिनेंट हो रही है आपकी शेप, उसे ही आपने लंबा करके खींच के बड़ा करके खराब कर दिया है। तो ये सिर्फ बच्चों की ना, मैं बता रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट की ना सिर्फ शेप की गलती आ रही है, इसे क्लियर करें, इसे ना लेके आए। इधर सही है तो इधर भी सही होनी चाहिए। आपने वो जब डिजाइन लगा दिया आपने कंट्रोल डी से बड़ा कर दिया। ये शेप्स लगानी कैसे है आपको मैं बता देता हूँ एक चीज। ये देखें, सिंपली कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ कि मैं आपको जो जो डिजाइन देता हूँ ना वो बिल्कुल इजी दे रहा हूँ अभी, बिल्कुल इजी दे रहा हूँ, उसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। अगर आप ये अपना रेक्टेंगुलर टूल लेते हैं, इस तरह करके इसे ड्रैग करते हैं। मैंने जानबूझ के आपको ये वाला डिजाइन दिया था ताकि मैंने पीछे वाले डिजाइन में जो आपको फर्स्ट दिया था उसमें भी यही चीज यूज हुई थी, ताकि इसमें भी आप लोग दोबारा से करें और आप इजीली ये समझ के करें कि ये तो बहुत आसान है, आप तसल्ली से उसे कर लें। तो आपने इसे ये इस तरह करके पूरा राउंड शेप में कर देना है। राउंड शेप में करने के बाद आपने एक सर्कल लेना है इस तरह, इसको आपने सिंपली इन दोनों को पकड़ना है, सेंटर करना है ताकि ये सेंटर हो जाए, और इस सर्कल सर्कल को पकड़ के आपने थोड़ा सा ऊपर कर देना है ये इस तरह। आपको अंदाजा हो जाएगा बिल्कुल इधर से और इधर से इसका साइज ना एक्यूरेट आ रहा है। ये देखें, ठीक है। इन दोनों को आप कलर लगा दे बेशक, इसको आप कोई और लगा दे ताकि वहां पे जाके आपको मुश्किल ना हो। इन दोनों की आउटलाइन आपने खत्म कर देनी है। आउटलाइन खत्म करने के बाद आपने इसकी सेम एज अ इज कॉपी ये इस तरह साथ लेके यानी इस तरह। अब इसमें आप लोगों को मैं एक चीज और नई कमांड बताने लगा हूँ, वो देखिएगा। जब आपने इसकी कॉपी करनी है, अब ये सर्कल ऊपर था, इसे नीचे लेके आना है, तो हम यहाँ से पकड़ के इसे क्यों दोबारा से सेट करें जिस तरह हमने इसको किया था। हमने इसको पकड़ना है इस तरह, और आपको ना ये जो ऊपर ऊपर ऑप्शन आ रहा है मिरर शेप में, मिरर हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, आपने इसको इस तरह सिंपली कर देना है क्लिक करके, और सेम एज इट इज आपने इसको पकड़ना है, इसको आपने सिंपली इसके साथ यहाँ पे ला के इसको राइट क्लिक करके वही कॉपी कर देना आपने। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल एक्यूरेट शेप बनी है। कलर को आपने कोई मद्देनजर नहीं रखना, क्योंकि इस कलर में आपकी वहां पे जाके इमेज लग जाएगी, कलर आपका नजर ही नहीं आएगा। इसको आपने तीनों को इस तरह सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ई करके ईपीएस फाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ईपीएस फाइल वही जो आप सभी को पता है। Alt F L करके बाद बच्चे पूछ रहे थे कि आपने सर कैसे कोरल ड्रा से चीज यहाँ पे लेके आए हैं, तो वही चीज तरीकाकार है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि अडोब में चीज लाने के लिए ईपीएस, कोई और नहीं, ईपीएस कोरल ड्रा वाली, उसे Alt F L करते होते हैं। Alt F L करने के बाद आपकी जहाँ पे शेप पड़ी हुई है आपने डबल क्लिक करके वहां से उसे अपने डिजाइन में ले आना है। अब मैंने इसे अगर शिफ्ट पकड़ लूंगा तो ये खराब हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी, तो ये काम ना करें आप। ठीक है, आपने सिंपली इसके एक कॉर्नर से पकड़ना है, आप इसे इस तरह छोटा कर दें। अगर आप चारों साइडों से छोटा करना चाहते हैं तो आल्ट प्रेस करें, ये चारों साइडों से आपका छोटा होने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आपका जो ये ब्लू वाला पीछे अगर मैं बैकग्राउंड लगा देता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल मैं आपकी बैकग्राउंड ये लगा देता हूँ, बैकग्राउंड एक पूरा नेचुरल सीन ही जो बना हुआ है, तो ये इस तरह करके आपने जब बैकग्राउंड लगा देनी इसके पीछे, क्रॉप टूल और एक दो टूल और है, मैं आपको वो भी बताता हूँ इसके बाद। पहले मैं आपको ये शेप्स बता दूं। मैंने आपको बताया कि ये जो शेप्स बनाई हुई ना, अब मैं जो भी चीज इसके अंदर लेके आऊंगा ना उसकी बिल्कुल भी मैं उसकी शेप नहीं खराब करूंगा। वो मेरे लिए तौहीन होगी एक डिजाइनर के लिए कि उस डिजाइन वो शेप ही खराब कर देता है चीज की। तो ये सबसे बड़ी और सबसे शुरू वाली गलती होती है। जब आप इस गलती को सही करने लग जाएंगे ना कि नेक्स्ट आपने ये गलती नहीं करनी, तो आप काफी हद तक आपका हाथ सेट हो जाएगा चीजों में। अडोब में तो बड़ी आसानी की हुई है कि कंट्रोल टी करते हैं आप और सिंपली आप बगैर कोई की प्रेस किए हुए अपने माउस से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो उसकी शेप इस तरह खराब हो जाएगी। एंटर करके आपने इस तरह कर देना, और जो आपकी आप वहां से अगर व्हाइट कलर लगा के अपनी शेप को ले आएंगे तो फिर तो कोई ऐसा इशू नहीं है, व्हाइट लगी शेप। अगर आप यहाँ पे आके से व्हाइट कलर लगाना चाहते हैं
तो आपने इसे अडोब की प्रॉपर्टी बनाना है, ये अडोब की प्रॉपर्टी नहीं है। आपने सिंपली इरेजर टूल ई प्रेस करना है, ये इस तरह आ जाएगा ऑब्जेक्शन इसका, ये क्लिक करना है, वो आपसे पूछेगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में से कन्वर्ट करना है, आपने कहना जी ओके। अब आपने मैजिक टूल लेना है, मैंने आपको बताया था मैजिक टूल सिलेक्शन के लिए होता है सिर्फ वन कलर की, ये अभी सिर्फ इस कलर की सिलेक्शन कर रहा है, बाकी कलर की सिलेक्शन करने के लिए हम सिंपली ऊपर जो टिक लगा हुआ है इसको खत्म कर देंगे। अब मैं एक कलर पे सिलेक्शन करूंगा तो वो सारे कलर्स की सिलेक्शन कर देगा कि आपका ये वाला कलर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये देखिए। अगर मैं येलो पे करूंगा तो वो येलो सारे की सिलेक्शन कर देगा, अगर मैं ब्लू पे करूंगा तो वो ब्लू की कर देगा, सिर्फ ये एक सेकंड वाला टिक खत्म करने से। अगर आप यहाँ पे टिक लगा रहने देंगे तो सिर्फ आपके एक हिस्से की सिलेक्शन करेगा जहां पे आपका ब्लू है, और अब यहाँ से टिक खत्म कर देंगे तो मैजिक टूल आपकी वहां पे सिलेक्शन करेगा जहां पे एक दफा आपने क्लिक किया था ना, तो जहां पे वो क्लिक करने से जो कलर था वो पूरे डिजाइन में जहां भी होगा उससे सिलेक्शन कर देगा, आपकी दिखा देगा कि भाई आपका ये भी कलर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जब आपने इसे सिलेक्शन कर लेना, आपने कंट्रोल सी और वी करना है इसी जगह पे, सिंपल इसे व्हाइट कलर आपने लगा देना है, ये इस तरह, ठीक है जी, ये व्हाइट कलर आपका लग गया है। और उसके बाद आपका ये येलो है, इस येलो को इनर शेडो लगा हुआ था, इस येलो की भी हमने अब कॉपी करनी है जिस तरह हमने अपने ब्लू की कॉपी की हुई है। मैजिक टूल लेके इन तीनों को सिलेक्ट करना, हमने कंट्रोल सी और वी करना है ताकि सिर्फ इन तीनों के अंदर इनर शेडो लग सके। तो आपने इन तीनों को भी नहीं करना, सिर्फ एक एक सर्कल को करना है कॉपी, और एक से एक सर्कल को करने का वही तरीकाकार है। आपने इसको कंट्रोल सी और वी, देन इसको पकड़ के आपने कंट्रोल सी और वी, और उसके बाद ये वाली लेयर पकड़ के आपने कंट्रोल सी और वी। अब ये तीनों आपके पास सर्कल अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। आप लेयर सारी नीचे बन रही है, जो जो आप काम कर रहे हैं। आप एक चीज, कोई भी इमेज इसके अंदर हमने लगाई है, वो लगाने के बाद अगर मैं इसको इनर शेडो पे, सिंपली ये इनर शेडो कमांड है इसकी, यहाँ पे आके आपने इसकी जो है वो सेटिंग कर देनी है जिस तरह उस इमेज में की हुई है। ओपेसिटी कम करें, साइज बढ़ाएं, चौक ज्यादा करें, छोटा करें, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसकी कितनी की सेटिंग अपने हिसाब से रेजोल्यूशन जो आपने रखी है उस पर सेट कर रहे हैं। आपके पास ये सारा ऑप्शन, इसके थोड़ा सा आगे कर दें, पीछे कर दें, बढ़ा दें, कम कर दें, ज्यादा कर दें, जहां पे आपको सही उसकी इमेज नजर आ रही है आपने उसकी सेट कर देना है। क्योंकि मैंने इस वक्त अपने डिजाइन की जो रेजोल्यूशन रखी है मैं उसी हिसाब से सेट कर रहा हूँ। आप जो डिजाइन बनाएंगे आपने अपने हिसाब से सेट करना है। आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा, एक साइड पे आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है, आपने अपने हिसाब से उसे सेट करके उसे फाइनलाइज कर देना। अब ये ऐसे व्यू दे रहा है जैसे व्हाइट के अंदर से येलो निकल रहा है, व्हाइट के अंदर से येलो निकल रहा है, इसे हमने ओके करना है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको भी इनर शेडो दें, तो क्या हम Alt L Y N करके दोबारा से उस कमांड पे जाएंगे, तो दोबारा से उसको फिर हम भूल जाएंगे यार हमने इधर वाले की क्या यहाँ पे रखी थी जो उसकी क्वांटिटी है, और इधर वाले की हम क्या रखेंगे, हम भूल जाएंगे, इस तरह इसमें तो फर्क आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने अपनी लेयर पे इफेक्ट दिया है, ये वाला आप ये देख लें, इस वक्त इस पे इनर शेडो का इफेक्ट ये नजर आ रहा है आप सभी को, ये इनर शेडो का इफेक्ट दिया हुआ है इस पे, ये इफेक्ट में बता रहा है वो इनर शेडो लगा हुआ है और कलर ओवरले लगा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि बगैर कोई कमांड यूज किए मैं सेम एज इट इज जो इसको इफेक्ट दिया हुआ वो साथ वाले को कॉपी कर दूं, बजाय कि मैं उसकी वो फिगर देखूं कितने लगाए थे, साइज के, चौक के, वो सारी चीजों के। इसे कहते हैं लेयर कॉपी और पेस्ट करना, इफेक्ट जो है लेयर का। इस लेयर इफेक्ट, इसे लिखें लेयर इफेक्ट कॉपी और पेस्ट करने की कमांड। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस लेयर पे आपने मेहनत की हुई है इस पे आपने इनर शेडो लगा के मेहनत की, ड्रॉप शेडो लगा के मेहनत की, कलर लगाया, आउटलाइन लगाई, जो मर्जी आपने इम्बोस किया, टेक्सचर लगाया, व्हाटएवर जैसे मर्जी आपने मेहनत इस पे की है। अब आप कहते हैं जी मैं सिर्फ एक कमांड यूज करूं और वो वाले जो मेरा सारा इफेक्ट है वो इस पे अप्लाई हो जाए, बजाय कि मैं फिर दोबारा से ड्रॉप शेडो लहदा लगाऊं, स्टॉक लहदा लगाऊं, बेवल लहदा करूं, टेक्सचर लगा लहदा लगाऊं, इनर शेडो लहदा लगाऊं, कितना लंबा चौड़ा काम हो जाएगा ये। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको
लेयर को सिलेक्ट करना है जिसकी कॉपी करनी है, जिसकी लेयर स्टाइल की कॉपी करनी है। Alt L Y C करना है, Alt L Y, और ये C आपकी जो आ रहा है ना कॉपी लेयर स्टाइल, वही कमांड इसकी Alt L Y V D जो आपको बताई हुई मैंने सारी शॉर्ट कमांड, उसी में सिंपल आपकी जो Alt L Y C है, Alt L Y C से इसकी जो लेयर स्टाइल है वो कॉपी हो जाएगा आपका। देन आपने जिस पे लेयर पे उसको पेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल इस पे मैंने पेस्ट करना है, तो इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा मैं, जो मेरा सबसे ज्यादा पहला जरूरी काम है लेयर सिलेक्ट करना। लेयर सिलेक्ट की हमने, अब इस पे लाके Alt L Y P कर देंगे। लेयर तो पहले सिलेक्ट कर दी, लेयर की सिलेक्ट की जब मैंने उनकी एक एक सर्कल की कॉपी आपके सामने की कंट्रोल C V करके। अब ये सर्कल अलग है, इसके नीचे आपने नीचे वाले सर्कल को भूल जाए, अब इसकी कॉपी हो गई है, ये देखें ये इसकी कॉपी हो चुकी है। नेक्स्ट Alt L Y P, Alt L Y C से लेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, Alt L Y P से जिस पे आपने पेस्ट करना है उस लेयर को सिलेक्ट करके उस पे पेस्ट कर देना है। सिंपल सा तरीकाकार है कि आपने एक कह लें जी इस कमरे पे मेहनत की है, इसे कलर किया है, इसे आपने क्लीन बिछाया है, इस पे आपने चेयर्स रखी हैं, बहुत मेहनत की है, तो ये एक प्रैक्टिकली काम है। अब आप कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा कमांड हो, एक छोटी सी कमांड हो कि ये सारा सेटिंग जो सारी चीजें उधर चली जाए, तो उसके लिए ये है कि आपने एक लेयर पे मेहनत की है सारी। अब आप कहते हैं जी मेरी इस लेयर पे सेम एज इट इज एक कमांड यूज करने से वो पेस्ट हो जाए, तो सिंपली ये नहीं कि सिर्फ आप एक दफा ही Alt L Y C करके जो आपने पेस्ट की कॉपी की थी वो इस पे अगर पेस्ट कर देंगे तो आपकी कमांड जाया हो जाएगी, नहीं, अभी भी वो आपकी जो है वो कॉपी की कॉपी ही है। अगर आप आगे वाली लेयर इस तरह पकड़ेंगे, उसको भी Alt L Y C का पी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगी, वो आपकी वो कॉपी ही है। लेकिन सॉफ्टवेयर बंद करके अगर दोबारा चला लेंगे आप तो वो फिर जाया हो जाएगी। तो कोई ऐसा इशू नहीं, आप दोबारा उसी लेयर को पकड़ें, इसको Alt L Y C करें और आगे वाली पे जाके आप Alt L Y P कर दें। सिंपली वही तरीका कार है। अब आपके सामने लुक निकल आई इनकी एक कि कितने प्यारे लग रहे हैं। इनके अंदर आप इमेज लगाएं, इमेज को इनर शेडो लग जाएगा आपका, बड़ा प्यारा हो जाएगा वो। आइकन वो मैंने आपको बताया है, फ्लैट आइकन वेबसाइट है, उस पर आप लिखें कोई भी आइकन जो आपको चाहिए वेक्टर का, वो आप सिंपली वहां से डाउनलोड करें। सिर्फ एक क्लिक करने से आपने वहां पे से नीचे लगा देना, टेक्स्ट अपना बड़ा प्यारा सा करके लिखें। जो आपका नीचे कलर है उस कलर से हट के आपने टेक्स्ट लिखना है। ये नहीं कि अब ये नीचे इधर पिंक पिंक टाइप शो हो रहा है तो मैं इसके ऊपर रेड लगा दूं, रेड भी पिंकिश टाइप ही होता है, तो मैं इससे हटके कलर लगाऊंगा जो मेरा प्रोमिनेंट हो सके अच्छे से। तो ये वो वाली कॉमन सेंस वाली चीजें आपने ये चीज देखनी है कि आप अपना डिजाइन नहीं, आप किसी से डिजाइन बनवा रहे हैं। तो अपना डिजाइन जब आप बना लेते होते हैं तो उसे बंद करके बेशक 5-10 मिनट बाद मैंने बताया था खोल के देखा करें। वो आपको हमने जब एक दफा अचानक से व्यू आएगा ना, आपको पता लगेगा यार ये वाकई मैंने गलती की हुई है, नीचे बैकग्राउंड उस कलर की, मैंने टेक्स्ट भी ऊपर उसी कलर का लगा दिया है, मैंने की सेटिंग खराब कर दी हुई है, शेप भी खराब कर दी हुई है। तो ये चीजें आपने बिल्कुल भी अपने आने वाले डिजाइनों में नहीं करनी। तो बिल्कुल भी ये वो गलतियां हैं जो आपने अब इन गलतियों से आगे सीखना है। एक तो शेप खराब करने वाली और एक कलर कॉम्बिनेशन वाली। कलर कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी अहम चीज है। अगर मैंने कोई डिजाइन बनाया है ना, ये देखिए मैंने कि कोई भी डिजाइन बनाता हूं मैं, तो उसकी मैं सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन मैनेज करता हूँ कि बैकग्राउंड की क्या कलर कॉम्बिनेशन है और उसके ऊपर जो मैंने कलर लगाना है यूज करना है वो कौन सा होना चाहिए ताकि प्रोमिनेंट नजर आए वो। ये आपके सामने मैंने किया है 2 से 3 मिनट में। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मुझसे पूछ ले ताकि मैं नेक्स्ट अगले टूल आपको बताऊं। कैसे इनर शेडो लगाया सर, कैसे कॉपी पेस्ट की, कैसे शेप अप लेके आए, कैसे आपने लेयर क्रिएट की। किसी ने कोई सवाल भी आए तो मुझसे पूछ ले। उसके बाद मैं आपको जो 2 से 3 टूल हैं वो बताता हूँ आगे वाले। बाकी ये जो वीडियो होती है ये रिकॉर्डिंग होती होती है, ये यूट्यूब पे सभी को वो चैनल का लिंक मिल गया होगा, आपके ग्रुप में सेंड किया था, उसे देख लिया करें। वो पहले रिकॉर्ड में पड़ेगा। मैं उन्हें कहता हूँ कि वो ये भी डालें, जो जो है ना वो भी उन्हें मैं कहता हूँ कि डालें वो। ठीक है जी। ये सिंपली
चीज बनाने में टाइम नहीं लगता, सिर्फ आपको टूल्स आने चाहिए, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको फिर एक दफा बता देता हूँ कि मुझे देखने के कितनी की देर लगेगी। मैंने एक ये सिंपली शेप ली है, सभी बच्चे अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इसमें शेप को मैंने इस तरह बिल्कुल राउंड फिगर में कर लिया। सर्कल टूल मैंने लेना है, इस तरह सर्कल कंट्रोल के साथ मैंने सर्कल बना रहा हूँ ताकि उसकी शेप खराब नहीं हो रही। कंट्रोल प्रेस करूंगा तो वो देख लें बिल्कुल एक्यूरेट है वो। कंट्रोल के साथ उसकी शेप बनाई मैंने। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, सेंटर करूंगा ताकि उसके सेंटर में आ जाएगा। सिंपली साइड पे क्लिक करके अनसिलेक्शन करके सर्कल को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा कंट्रोल के साथ, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट ऊपर जाए, ये नहीं कि इधर उधर को थोड़ा सा हिल हुल जाए। ठीक है, कंट्रोल के साथ ऊपर से इस तरह ले जाना है। आपने अंदाजा लगाना है यहाँ से कम स्पेस है, यहाँ से ज्यादा स्पेस है, थोड़ा सा ऊपर इस तरह कर देना है। तो एक्यूरेट इसकी स्पेसिस आपकी हो जाएगी ऊपर नीचे साइडों से। इसी सारे को सिलेक्ट करना है आपने। इसको आपने सिंपली कॉपी करना है, दोबारा कॉपी करना है इस तरह, और सेंटर वाले को पकड़ के आपने उससे मिरर हॉरिजेंटली कर देना है। ये आपके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस सारे को कलर आपने लगाना है, ये वाला कलर। अगर आपने ऊपर वालों को कलर लगाना है इस तरह सेलेक्ट करना है। मैं देख लें कैसे सिलेक्ट करता हूँ। मुझे अंदाजा है कि मेरा इस वक्त माउस कहाँ पे उसमें ये नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है तो ये पूरा नहीं आ रहा ताकि इसकी सिलेक्शन ना हो। मेरा सिर्फ ये ऊपर ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल मेरी नजर में है, बस मेरे माइंड में है। मैंने इसको देखना है, मैंने पूरे और किसी चीज को नहीं देखना। सिर्फ ये देखना है कि कोई और इस सर्कल में सिलेक्शन ना आ जाए। मुझे इस वक्त पता लग रहा है कि मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ दो सर्कल ही आ रहे हैं और कोई भी चीज सिलेक्शन में नहीं आ रही मेरे। तो ये आपने अपने माइंड से ये भी चीज बड़ी जरूरी याद रखनी है कि जब भी आप किसी चीज की सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपने इस तरह सिलेक्शन करनी है। ठीक ठीक है, उसके बाद एक चीज इसमें भी वही चीज है, जिस तरह मैंने आपको कंट्रोल वो Alt L Y C से लेयर कॉपी और पेस्ट करना बताई ना, इसमें भी वही चीज है कि ये देखें अगर मैं इन दोनों को कलर येलो लगा रहा हूँ, ये ऐसे मैंने लगा के माउस अपना इधर ले आया, अब मैं अपना माउस दोबारा फिर नीचे क्यों लेकर इसको कलर लगाने के लिए? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल R करता हूँ, मेरा कलर लग जाता है, रिपीट हो जाता है। कंट्रोल R करने से आपकी जो भी कमांड है वो रिपीट होती है, मैंने बताया हुआ है आपको। कंट्रोल R का मतलब ही रिपीट है। आप कोई भी एक्ट करते हैं ना, उसने रिपीट करना है। इसलिए सिंपल इन सारे को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक से इसकी आउटलाइन खत्म कर देनी है। आउटलाइन खत्म करने के बाद इसे आपने ईपीएस बनाना है। ईपीएस बनाने के बाद आपने इसे यहाँ पे ला के Alt F11 करना है। जहाँ पे आपकी ईपीएस फाइल पड़ी हुई है उसे आपने ओपन करना है। ये इस तरह ओपन हो जाएगी। आल्ट प्रेस करके चारों साइडों से इसे छोटा बड़ा करना है। अब मैंने इसे कलर लगाना है। कलर आप मैंने बताया आपको कि वहां से भी आप इसे ये देखें, अगर मैं यहाँ से व्हाइट कलर लगा दूं तो यहाँ से भी व्हाइट कलर इजीली लग जाएगा, लेकिन वो नजर नहीं आएगा क्योंकि भी नीचे व्हाइट बैकग्राउंड है। फिर आपको मुश्किल होगी सिलेक्शन करने में। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा शेप आपकी। अगर आप दूर से करें तो फिर तो इजीली हो जाएगा। तो जो आप कलर वहां से लगा के लेके आएंगे तो आपने यहाँ पे आके Alt F12 करके इसे ओपन करना है। ठीक है, ये इस तरह आपका वो व्हाइट कलर ऑटोमेटिकली आ गया है। तो अब वो ब्लू वाले की कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसे व्हाइट कलर लगाने के लिए कॉपी किया था। तो ये ऑलरेडी व्हाइट कलर है तो इसको व्हाइट कलर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने सिर्फ इन येलो की एक एक सिलेक्शन करनी है, जैसे कंट्रोल C और V। फिर हमने कंट्रोल प्रेस करके ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल C और V सिलेक्शन करके। फिर ये वाली कंट्रोल C, मैजिक टूल से कंट्रोल C और V। ठीक है, ये अलग अलग सारी लेयर्स होगी क्योंकि इनमें हमने अलग अलग अपना इफेक्ट लगाना है। Alt L Y I करेंगे इनर शेडो लगाने के लिए हम। सिंपली मेरी वही सेटिंग जो डिफॉल्ट हुई हुई है वही आ गई, मैंने एंटर करना है इसे। Alt L Y C करना है लेयर स्टाइल कॉपी करने के लिए। Alt L Y P और इसे पकड़ के Alt L Y P। पिक्चर लगाने का सिंपली वही तरीका कार है। आप कोई भी पिक्चर लेके आते हैं, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके मैजिक टूल यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट I, देन ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर देते हैं। नहीं पता तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रह ना जाए। सर लहदा लहदा कॉपी इसलिए किए हैं, अगर मैं लहदा लहदा कॉपी नहीं करता हूँ, ये देखें, अगर मैं अलहदा अलहदा कॉपी नहीं करता हूँ, मैं इन तीनों की सिर्फ एक ही कॉपी कर लेता हूँ, ये इस तरह कंट्रोल C और V कर लेता हूँ। अब जो लेयर मैंने बनाई थी वो इनर शेडो वाली, ये देखें आई करके, वो इन तीनों पे अप्लाई होगी इस तरह करके। वो बेहतर है, लेकिन जो आपकी इमेज अब आपने लगानी ना इसमें, वो एक की बजाय तीनों में लग जाएगी। वो एक की बजाय तीनों में लग जाएगी। बेहतर तो सिर्फ इस लेयर स्टाइल के इफेक्ट लगाने की हद तक बेहतर है।
लेकिन आप ये देखें कि ये आपकी एक लेयर है, ये आपकी एक लेयर है। तो जो आपने देखें, अब आप इसकी लेयर कॉपी नहीं करते एक एक की, आप इमेज लेके आते हैं, इस पे लगाते हैं, लेकिन वो इसकी बजाय इस पे भी सिलेक्शन होकर लग जाए क्योंकि ये एक लेयर है। अब वो वाला सीन तो नहीं ना होगा कि आप यहाँ पे क्लिक करके खत्म करके सिर्फ इसी से सिलेक्शन करें। वो तो तब होता है जब आपकी डबल लेयर हो, ये तो एक लेयर है। तो जब आप इमेज लगाएंगे तो इसी तरह, इसलिए मैंने कॉपी की ताकि वो अलग अलग हो, ताकि इसमें अलग अलग इमेज लगे आपकी। ये इस वजह से मैं कॉपी करता हूँ। कोई भी इस तरह का आपको ऑब्जेक्ट होता है ना कि सर ये आप ऐसे भी कर सकते थे, तो पूछ लिया करें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हम वो वाला रास्ता इख्तियार इस वजह से नहीं करेंगे कि उसमें आगे जाके ये मुश्किल आएगी। आसानी की हद तक हम सिर्फ एक को सिलेक्शन करके तीनों को सीवी करके लेयर बन जाएगी, लेकिन आगे चल के जब पिक्चर लगाएंगे तो मसला ये आएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको मैं जो आज क्रॉप टूल का बड़ा एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट है वो बताऊंगा। क्रॉप टूल ये देखें जी। क्रॉप टूल सभी लोगों को पता है कि चीजें क्रॉप करने के लिए यूज होता है, लेकिन अडोब हमें उसमें बड़े फीचर्स देता है कि आपने कैसे चीज को क्रॉप करना है। मेरे पास ये तीनों इमेज हैं, ये तीन इमेज है मेरे पास। एक आपकी आसानी के लिए जो आपको ज्यादा यूज होगी वो मैं ये कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स। बाज औकात आप अपने मोबाइल से अपनी किसी चीज का इमेज लेते हैं, किसी पेज का, किसी डॉक्यूमेंट्स का, किसी भी चीज का आप इमेज लेते हैं। अब आप कहते हैं कि यार उसके ना ये साइडों पे ये चीजें, ये वाली सारी चीजें आ गई हैं, इसको मैंने क्रॉप करना है। तो आप एक सबसे पहले सिंपली क्रॉप टूल जो आप अपने मोबाइल में भी यूज करते हैं, ऊपर नीचे से साइडों से क्रॉप करके चीज को खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वो क्रॉप टूल है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे सिंपली ऐसे पकड़ के साइडों से, ये इस तरह और ये इस तरह और ये ऐसे। ये आपकी चीज क्रॉप होगी, इंटर करने से आपकी क्रॉप हो जाए। लेकिन मसला क्या आ रहा है जी, वो साइडों पे टेबल आ रहा है। मसला ये आ रहा है, तो हमें जो अडोब फीचर देता है वो ये क्या है जी, कि आपने सिंपली जो रफ स्टाइल में अपनी कोई भी इमेज बना ली, अपने पेज की, डॉक्यूमेंट्स की, किसी भी चीज की बना ली आपने इमेज, बेशक वो किसी मकान की, घर की, किसी प्लेस की जगह है, किसी भी चीज आप उसका फ्रंट व्यू लेना चाहते हैं, वो थोड़ी सी रोटेट हो गई है, थोड़ी सी वो हिल गई है, तो आपने क्या करना है उसके लिए, इसके नीचे एक क्रॉप टूल है, ये वाला क्रॉप टूल का जो सेकंड ऑप्शन है। आपने ये शिफ्ट सी से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है कि आप क्रॉप टूल चेंज कर सकते हैं अपना, शिफ्ट या कोई भी आप टूल है वो शिफ्ट के साथ चेंज कर सकते हैं। आपने सिंपली इसके एक कॉर्नर पे क्लिक करना है ऐसे, और ये इसके दूसरे कॉर्नर पे, और ये फोर्थ पे इस तरह। इसे आपने इंटर कर देना है, आपका पूरा ऐसे क्रॉप होकर सामने आ जाएगा सिर्फ एक इंटर करने से। ये क्रॉप टूल का यूज है, समझ लगी? दोबारा बताता हूँ, आपकी ये इमेज है, आपने पिक्चर बनाई, एडोब में लेके आए, आपने वो टूल सेलेक्ट किया सेकंड वाला, ये वाला, आपने इसके सिर्फ चारों कॉर्नर पे एक एक क्लिक कर देना है, ये इस तरह इंटर करना है, आपके पास आपका पेज सामने आ जाएगा। अगर मैं एक चीज कह ले जी, ये है मेरे पास, अब मैं चाहता हूं जी मैं इस कार्ड का बिल्कुल फ्रंट व्यू लेना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्रंट व्यू है, मैं ऐसा क्रॉप करूँ इसे, मैं जी प्लग इन लासो टूल से इसकी इस तरह कटिंग करूंगा जी। कटिंग करने के बाद मैं, ये आपकी कॉमन सेंस बता रहा हूँ कि आप कहते हैं सर आप प्लग इन लासो टूल भी ले सकते थे, ले लिया मैंने प्लग इन लासो टूल, कटिंग कर ली, इसको मैं सीधा कैसे करूँ? मैं तो इसका बिल्कुल सीधा व्यू लेना चाहता हूँ, मैं सिलेक्शन करना तो मेरा मकसद ही नहीं था, मेरा मकसद इसका बिल्कुल जिस तरह मैंने उस पेज का व्यू लिया वो था। तो आपने क्या करना है, आपने वही क्रॉप टूल लेना है, सिंपली ये देखें, इसके जो चारों कॉर्नर है वहां पे क्लिक कर देना है, ये इस तरह सिर्फ एक एक क्लिक करना, और मैं सिंगल क्लिक करके आपने जब सिलेक्शन कर ली, इंटर करना है, आपका कार्ड सामने आ जाएगा। ठीक है, ये क्रॉप टूल आपको फीचर देता है, आपकी जो चीज जिस तरह की मर्जी आपने उसे सीधा कर देना आपको। अगर आपके पास एक इमेज ये है जी, एक आपके पास फ्रेम पड़ा हुआ है कि बेड के साइड टेबल पे या आपके किसी और टेबल पे, या आप कोई भी किसी इमेज में वो इस तरह एक फ्रेम टाइप पड़ा होता है जो इमेज पड़ी होती है, सिंपली आपने इसको भी ऐसे ही करना है। इसके चारों कॉर्नर में इस टूल्स का ये छोटा सा यूज है, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा आता है हमारे, ये देखें। ठीक है, तो ये आपके इस क्रॉप टूल का इस्तेमाल है, जो आपने आगे चल के आपकी कोई ऐसी इमेज आ जाती है जिसकी थोड़ी सी साइड है वो हिली होती है, वो रोटेट हुई होती है,
तो आप कहें जी इसको हमने सीधा कैसे करना है, ये तो बड़ी मुश्किल होगी हमारे लिए। तो आपने सिंपली इसके चारों कॉर्नर पे एक एक क्लिक करना है और वो आपकी बिल्कुल सीधी सामने आ जाएगी। और अगर इसी तरह एक आप किसी चीज की बोर्ड की पिक्चर बनाते हैं इस तरह बनी होती जो, इसके भी वही मेथड है, आपने इसके चारों कॉर्नर पे क्लिक करना है ऐसे। क्लिक करने के बाद आपने इंटर करना है और आपकी चीज क्रॉप होकर आपके सामने ही ऐसे आ जाएगी। ठीक है। ये क्रॉप टूल का यूज है, इसमें कोई इसकी मुश्किल नहीं है, कोई इसमें खपत खपाई वाला काम नहीं है। सिंपली इसके चारों कॉर्नर पे आपने एक एक क्लिक करना है और आपकी चीज कटिंग होकर आपके सामने आ जाएगी। कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, लैपटॉप खोल के अपना ट्राई करें, अजाने वाले हैं। क्रॉप टूल का यूज करें, ना पता लगे मुझसे कहीं पूछ लें। मॉकअप लिखें, मॉकअप इमेज लिखें। आपके पास इस तरह की, जिस तरह वो कार्ड नहीं खोला हुआ था ये इस तरह, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए ये आ जाएगी इमेज, उसमें से कोई भी डाउनलोड करें मॉकअप इमेज।
लग रहा है चीज भूल तो नहीं रहे आप? पूछ लेना अगर कोई चीज ना पता लगे। जो नेक्स्ट डिजाइन देना है ना, उसमें शेप ना खराब हो तुम्हारा। अपने हाथ की ग्रिप करो, काम को सीखो। अगर तुम फिजिकली एक्टिव हो ना ज्यादा, तो अपने माइंड को भी इस तरह एक्टिव करो, ताकि मैं तुम्हें पता क्यों कहता हूँ कि तुम इस तरह के, जिस तरह तुम फुर्तीले हो ना, तुम्हारा काम भी इस तरह तेजी वाला होना चाहिए कि तुम्हें चुना जाए कि हाँ यार तुम आओ, तुम एक्टिव हो। सिर्फ हाथ पांव या माइंड से नहीं, काम में भी। तो मोस्टली बच्चे होते हैं जो बैक बेंचर ही होते हैं, जो तरक्की करते होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। फ्रंट वाले उससे भी आगे चले जाते हैं, वो नहीं इशू, लेकिन एक बात कर रहा हूँ मैं। तो जितनी ग्रिप अपनी सॉफ्टवेयर पे करोगे ना, जितनी आसानी से करोगे, आपको उतना ही तेजी से काम आएगा, और उतनी जल्दी ही आप किसी की नजरों में काबिल बनोगे, और आपको फिर वो काम देगा। हुआ ये क्रॉप टूल का यूज इजीली सभी को पता लग गया? कोई इसमें मुश्किल मुश्किल नहीं है आपके लिए, सभी को इजीली हो जाएगा। एक टूल मैं आपको और बताता हूँ, स्पॉट हीलिंग टूल है वो, जो आपके डॉटेड दाग धब्बे हैं उनको खत्म करने के लिए। ये टूल्स हमारे मोस्टली इमेज की एडिटिंग में भी यूज होता है, और ये टूल्स हमारे डिजाइन में, जब कोई वाटर मार्क आ जाता है ना इमेज पे, किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, उसको खत्म करने के लिए भी ये यूज होता है। लेकिन वो वाटर मार्क की शर्त ये है कि वो बहुत ज्यादा ना हो, इस तरह को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो थोड़ा थोड़ा सा हो बीच में, ताकि आप पता लग जाए कि हाँ यार मैं ये टूल यूज करूंगा, ये खत्म कर दूंगा मैं, कोई मसला नहीं। तो ये आपके सामने मैं एक इमेज फॉर एग्जांपल ओपन की हुई है। ये जिस तरह से छोटे छोटे से ये दाग बने हुए इसके ऊपर, डैमेज फ्रूट जो बना हुआ है ये, ठीक है। अब वो टूल है जी स्पॉट हीलिंग टूल, ये वाला स्पॉट हीलिंग टूल। इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो जे है। स्पॉट हीलिंग टूल, ये सर्कल आपके सामने बना आ जाएगा। अब इस सर्कल को आपने अपने जो, जिस दाग को खत्म करना है ना, उसके बिल्कुल साइज का, उस साइज का सर्कल करना आपने। वो आपको सभी को पता है, राइट जिससे आप अपनी लेयर ऊपर नीचे करते हैं ना कंट्रोल के साथ, आपने कंट्रोल प्रेस नहीं करना, सिंपली वो दोनों लेयर से राइट से आपने बड़ा करना है साइज इसका, और लेफ्ट से आपने इसका साइज छोटा करना है। ये देख लें, राइट से बड़ा और लेफ्ट से इसको छोटा में करना। तो आपने जितना हो सके छोटा करना है, जो आपका डैमेज जगह है जिसको आपने कवर करना है, उसके साइज के बिल्कुल एक्यूरेट करना है। अगर आप इसको बड़ा कर लेंगे, तो आपकी डैमेज जगह के साथ साथ सही करते करते साइडों से ही जो सही जगह है उसको भी खराब कर देगा ये। तो ये सबसे पहले आपने ट्राई करना है कि जिस चीज को आप दाग को खत्म कर रहे हैं, स्पॉट हीलिंग टूल लेके आपने उस दाग के बराबर का अपना जो सर्कल है वो कर देना है साइज में। तो आपने ये सर्कल करके, जो आपका जहां पे वो स्पॉट बना हुआ है, दाग बना हुआ है, वहां पे सिर्फ आपने एक सिंपल क्लिक करना है इस तरह, सिर्फ सिर्फ एक क्लिक करना है ये ऐसे, और आपने कुछ भी नहीं करना। एक दफा क्लिक करना है आपने, वो आपके जो दाग है उसको खत्म कर देगा, ठीक है। अगर पे आप एक दो दफा ज्यादा करेंगे, तो वो जो कलर मैच नहीं हो रहा, वो कलर भी मैच हो जाएगा ये इस तरह। ये सिंपल सा तरीका कार है। अब देख लेंगे, जरा सा भी फील हो रहा है कि इस फ्रूट में स्पॉट थे या दाग थे या कुछ और चीज थी, ये टूल्स का ये वाला कमाल है, जो हमारे मोस्टली इमेज में ये यूज होता है। अगर आपके सामने ये एक इमेज निकाल लूं मैं पिंपल वाली, इसे जूम करूं मैं, तो आपके सामने जिस पिंपल पे साइज के बराबर में इसे क्लिक करूंगा, ये उसे खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये इजीली आपके सामने ये, सिर्फ आपने एक एक क्लिक करना है, और वो उसको कवर करके आपकी जो इमेज है या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बिल्कुल क्लियर कर देगा। अगर कोई इस तरह का दाग रह भी जाए, आपने एक दफा क्लिक करना है, वो फिर उसे मिलता जुलता करके उसे सेट कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा। तो इसकी ओरिजिनल भी आप ये देख लें क्या थी, और इसको
टूल यूज करने के बाद इसको क्या बना दिया। स्पॉट हीलिंग टूल का ये वाला यूज है। ये आपके टूल ये भी आपके आगे जाके बहुत ज्यादा काम आएगा। बात बात ये होता है कि हम किसी प्रोडक्ट्स का शूट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट्स का शूट करते हैं, या आपको आपकी कंपनी कहती है हमने ये प्रोडक्ट्स अपनी का शूट किया है, तो लिहाजा इसको ना अच्छे से आप डिजाइन में कवर कर दें। वो क्या होता है जी, वो कोई शूज होता है, वो कोई भी आइटम्स होती है, कॉस्मेटिक आइटम होती है, या वो आपकी गारमेंट्स होती है, शर्ट पैंट ट्राउजर कुछ भी होता है, उस पे कहीं ना कहीं पे मिट्टी का कोई ना निशान आता होता है, कहीं ना कहीं पे कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रही होती, कुछ ना कुछ उसमें इफेक्ट फोटोज में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होता है। तो उस पे आपने इस तरह क्लिक करके उसको खत्म कर दिया करना है। ठीक है, ये टूल्स आपके इस काम आएगा। इसको कहते हैं स्पॉट हीलिंग टूल। इसकी जो शॉर्ट कीज है, शॉर्ट की वो इसकी जे है। जे टूल से आपने इस टूल का सिंपली ये यूज कर सकते हैं आप। ये ना किसी सिलेक्शन के लिए है, ना किसी शेप के लिए है। ये सिर्फ आपको अडोब ये टूल इसलिए देता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें अगर कोई स्पॉट नजर आ रहा है, कोई दाग धब्बा नजर आ रहा है, उसको आपने कैसे खत्म करना है, सिर्फ एक क्लिक करके सिंपली आपने ऐसे खत्म करना है। तो ये स्पॉट हीलिंग टूल का ये वाला इस्तेमाल है। एक मैंने आपको क्रॉप टूल बताया आज, उसका कैसे इस्तेमाल करना है आपने। नेक्स्ट आपको ऐसी ऐसी इमेज भी आएगी कि आपको वो टूल यूज करना पड़ेगा। और आगे जाके स्पॉट हीलिंग टूल आपके इस तरह काम आएगा कि आप खुद की कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, उसका फोटोशूट करवाते हैं, या मोबाइल से क्लिक करते हैं, या आपके पास नेट से लेते हैं, तो उसमें आप कोई ना कोई उसमें इवन के ये आप छोटा सा ये देख रहे हैं, ये जो बना हुआ ये ब्लैक कलर का, इसको भी आप अगर खत्म करेंगे तो इसको साइज के बराबर आपने अपना स्पॉट हीलिंग टूल करना है और इस पे एक क्लिक करना और ये खत्म हो जाएगा। ये इस लेवल का टूल है ये वाला। ये इसका ये कमाल है इस टूल का कि वो वाला भी खत्म हो गया है। बाज औक़ात हमारे पास इमेज होती है जिन पे कंपनी वेबसाइट ने वाटर मार्क लगाए होते हैं, अपने लोगोज लगाए होते हैं, तो उनको भी अगर आप इस तरह एक एक क्लिक करेंगे तो वो वाटर मार्क काफी हद तक खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके साइज को रिड्यूस और डिक्रीज करने के लिए प्लस माइनस नहीं नहीं, वो ब्रैकेट्स हैं, जिन ब्रैकेट से आप कंट्रोल प्लस करके ना ऊपर लेयर लेके आते हो, छोटी करते हो, पी के साथ जो आपकी दो ब्रैकेट्स हैं, पी के बिल्कुल राइट साइड पे आपकी, उनसे आप ये छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट वाले से बड़ा कर सकते हैं और लेफ्ट वाले से छोटा कर सकते हैं इस तरह। सिंपली वही इसका आपको टूल्स का यूज है आपका ये। ठीक है, तो ये दो टूल, और आपको आपके जो डिजाइन में मैंने चेंजिंग बताई है कि आपने शेप अपनी खराब नहीं किया करनी। आज मैं आपको वो डिजाइन दूंगा जो मैंने पहले दो डिजाइन दिए थे उनसे थोड़ा सा मुश्किल होगा वो, कि उसमें कुछ इफेक्ट यूज किए हैं, कुछ शेप्स यूज की हुई हैं, कुछ लेयर स्टाइल, कुछ इस तरह की चीजें यूज की हुई हैं। मैं आपको वो दूंगा आज, सेंड करूंगा ग्रुप में, आप सभी ने वो बना के लेके आना है लाजमी हर हाल में। तो फिर बता रहा हूं कि उसमें प्लीज आप शेप्स खराब ना करिएगा। ये बस आपने ध्यान रखना है, चाहे वो टेक्स्ट है, इमेज है, आपका लोगो है, कोई भी चीज है। पेन टूल से सिलेक्शन आपको ये देखें, इधर ही बता देता हूँ। इसी ये जो सेव है शायद, इसकी सिलेक्शन कैसे करनी है। पी से आपने पेन टूल सेलेक्ट करना है, पेन टूल ले लिया आपने, इसके एक कॉर्नर में आपने इस तरह क्लिक करना है, या कहीं पे भी आप इसके जहां से इसका किनारा है आपने वहां पे क्लिक करना है, और सिंपली यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इसकी जो शेप के बिल्कुल बराबर आपने अपने माउस से इसको सेट करना है। उसके बाद आपने आल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करना है, और आपका जो आगे वाली लाइन है वो खत्म करनी है आपने, ये लाजमी है। फिर उसके बाद जहां पे आपकी आगे शेप्स बन रही है आपने वहां पे माउस के साथ आगे पीछे करके इसकी शेप के बिल्कुल एक्यूरेट इसे आपने एडजस्ट करना है। उसके बाद आल्ट से आपने ये इस तरह आगे वाली लाइन खत्म कर देनी है, यहाँ पे क्लिक करके आल्ट प्रेस करना है। ये वाले, ये तो आगे जाके खत्म हो जाएगा। ये देखो मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा वो खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं क्लिक कर ही जाऊंगा, शेप बनाई जाऊंगा, आल्ट से इसकी आगे वाली लाइन खत्म कर ही जाऊंगा। ये ऐसे शेप्स मुझे पता है कि मैं जहां पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको भी तजुर्बा हो जाएगा कि अगर यहाँ पे क्लिक करूं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो इसकी शेप में बिल्कुल एक्यूरेट वो आएगा ही नहीं, मुझे मेरी सारी इमेज हिल जाएगी। तो मैं क्यों इतना जल्दी में काम करूं, थोड़ा थोड़ा सा करके जल्दी से इसकी मैं इसे शेप में एडजस्ट करके ये इस तरह आल्ट प्रेस किया। अब इसके इस कॉर्नर में क्लिक करके मैं इसको इस तरह, ये मेरी शेप बन गई। दो तरीके बताए थे मैंने,
राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन कर लें आप। अगर आपने फेदर लगाना है, फेदर मैंने बताया था, अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो आपके जहां पे ये कटिंग होगी ना आपके सब्जेक्ट की, उसके साइडों पे ब्लर होने लग जाएगा। अगर आपने फेदर नहीं लगाना, आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते, तो सिंपली कंट्रोल इंटर करना है आपने, आपकी वो सिलेक्शन हो जाएगी। कंट्रोल सी और वी करना है, आपकी वो लेयर बन जाएगी एक अलहदा से। ठीक है, ये आपका जो आपने कटिंग की अपने सब्जेक्ट की, वो अलहदा से हो जाएगा। किसी को भी अगर इसमें है तो वो मुझसे पूछ ले, अगर कंफ्यूजन है कोई, सर ये कैसे किया कैसे नहीं किया, मैं बता देता हूँ उसे। सिंपली पेन टूल से आपने अपनी लाइन से लाइन मिलानी है और कंट्रोल इंटर कर देना आपने। स्पॉट हीलिंग टूल सिर्फ दाग धब्बे दूर करने के लिए यूज नहीं होता, वो आपको मैंने बताया कि कोई भी आपकी चीज है उसको खत्म करने के लिए आपने इस तरह उस पर लगाना है और आपका वो खत्म हो जाएगा। ओके, ये जी आप देख लें, वो पता है कि वहां पे था विजिट लिखा हुआ। ये स्पॉट हीलिंग का फायदा है।